आफ्टरनून दोस्तों। जैसे कि हम प्रीपोजिशन स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारे प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास है। हमने इन और इनटू कंप्लीट कर लिए हैं विथ देयर यूजेस एंड सेंटेंस में हमने उनका प्रयोग भी देखा। आज जो हम प्रीपोजिशन करने वाले हैं वो है अबव एंड अक्रॉस। इनके हम 5 सेंटेंस देखेंगे और इनके प्रयोग को जानेंगे कि हम इन्हें सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं और इनका अर्थ क्या होता है। अबव का अर्थ होता है ऊपर और अक्रॉस का अर्थ होता है आर पार। अब इनका सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये हमने यहाँ पर अबव के 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब हम इनका प्रयोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द फैन इज़ अबव माई हेड, यानी कि जो पंखा है वह उसकी स्थिति कहाँ है, माई हेड, अबव माई हेड यानी मेरे सर के ऊपर। सेकंड है अ बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्रीज़, यानी कि जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं पेड़ के किस इस दिशा स्थिति, पेड़ के कहाँ पर स्थिति दिखा रहा है इसकी, अबव द ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर। थर्ड है द पिक्चर इज़ अबव द टेबल, जो पिक्चर है वो टेबल की किस दिशा में स्थित है, अबव द टेबल यानी टेबल के ऊपर। द स्टार्स शाइन अबव अस एट नाइट, यानी कि द स्टार्स यानी जो तारे हैं, शाइन यानी चमकते हैं, अबव यानी ऊपर, अस यानी हमारी, एट नाइट यानी रात्रि में जो तारे हैं वो हमारी और यानी हमारे ऊपर, यानी इसका भाव क्या निकलेगा, जो आकाश में तारे हैं, रात में जो तारे हमारे ऊपर चमकते हैं। फिफ्थ है द क्लॉक इज़ अबव द डोर, यानी कि द क्लॉक यानी जो घड़ी है उसकी स्थिति कहाँ है, अबव द डोर यानी कि जो दरवाज़ा है उसके ऊपर घड़ी स्थित है। यानी इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, घड़ी दरवाजे के ऊपर लगी हुई है या टंगी हुई है। ओके, यहाँ हमने अबव के 5 सेंटेंस देखे। अब हम नेक्स्ट अक्रॉस के सेंटेंस देखेंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है आर पार। पहला सेंटेंस है द स्कूल इज़ अक्रॉस द रोड। स्कूल यानी कि जो स्कूल है वो रोड की किस दिशा में है, यानी सड़क के दूसरी पार, अक्रॉस द रोड सड़क के दूसरे किनारे स्थित है। सेकंड है वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, हम चल रहे थे किसके आर पार, ब्रिज के आर पार, यानी कि ब्रिज पर खड़े हुए। ब्रिज की शेप यूँ होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पार उसको कर दिया, तो अक्रॉस द ब्रिज है ना, हम पुल के आर पार चले, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह पानी में तैर कर गई, यानी कि इसका भाव यही निकलेगा, अक्रॉस द रिवर यानी कि पानी के अंदर स्विम यानी तैरना, स्वैम यानी तैरी, अक्रॉस द रिवर पानी में तैर कर गई। वह पानी में वह नदी के अंदर या फिर वह नदी के पार तैर कर गई, इसका हिंदी अर्थ ये निकलेगा। क्योंकि हिंदी का एग्जैक्ट कोई मीन नहीं होता, इसका हमें भाव निकालना होता है। चौथा है द शॉप इज़ अक्रॉस द पार्क, यानी कि जो दुकान है वह पार्क के दूसरी तरफ है, इसका ये हिंदी अर्थ होगा। फिफ्थ है अ कैट रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, जो बिल्ली है वह सड़क के आर पार दौड़ी, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं लंबी क्लासेस इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हम जानते हैं फ़ोन पर ज़्यादा देर स्क्रीन पर रहना सही नहीं है, इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों तक कंटेंट कम मात्रा में ज़्यादा, क्वालिटी ज़्यादा हो और क्वांटिटी कम हो, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और कम समय में मैं, इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि मैं कम से कम समय में अपने वीडियोस कंप्लीट करूं, ताकि आपको ज़्यादा देर फ़ोन पर या स्क्रीन पर रहना ना पड़े। होप सो यू अंडरस्टैंड। और इसी तरह आज हमने 4 जो हमारी प्रीपोजिशन थी वो कंप्लीट कर ली है। 2 इन और इनटू जो हमने कल वाली क्लास में किया, आज हमने अबव और अक्रॉस किया। आशा करती हूँ कि आपको इन चारों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और इनका यूज़ भी थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। आपको ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा देर बाद रुक कर पोज देकर अपनी आँखों को रिलैक्स करके आप ढंग से देख सकते हैं।
डे बाई डे आप क्लास में बने रहें, आपकी इंग्लिश यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। क्लास में बने रहें। थैंक यू।